राहुल गांधी के घर इंडिया गठबंधन की मुलाकात, यानी उनकी मीटिंग। राहुल के घर की मुलाकात राहुल बताएंगे। संजय सर, दरअसल राहुल गांधी का अब एक नया पता है दिल्ली के अंदर, और वो पता है 5 सुनहरी बाग रोड। बहुत ही खोज और जांच पड़ताल के बाद उसको फाइनल किया गया। जब प्रियंका गांधी वहाँ पर जा रही थी देखने के लिए, तब भी मैं वहाँ पर मौजूद था। और अब कल की जो मीटिंग हुई, आप कह सकते हैं डिनर, पॉलिटिक्स डिनर पे तमाम लोग मिले, वो दरअसल राहुल गांधी की हाउस वार्मिंग सेरेमनी थी। अच्छा। राहुल जी, वो राहुल गांधी चाहते थे कि उनके नए घर के अंदर तमाम लोगों को वो होस्ट करें डिनर के लिए, और इसमें तमाम लोग आए जो दिग्गज लोग हैं, शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, कनिमोझी, तकरीबन 24-25 पार्टियों, और इन तमाम लोगों को खुद राहुल गांधी ने पर्सनली कॉल किया था। आखिरी व्यक्ति जो इस पार्टी के अंदर या डिनर के अंदर मौजूद था वो कमल हासन थे, अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं, वो भी डीएमके के सपोर्ट से। उनको भी राहुल गांधी ने खुद ही फोन करके बुलाया था। तो तकरीबन 50 नेता वहां पर मौजूद थे, फारूक अब्दुल्ला साहब भी वहां मौजूद थे। और क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि एक राजनीतिक कम पारिवारिक एक आयोजन था, मैंने बताया आपको कि एक तरीके से हाउस वार्मिंग सेरेमनी थी। राहुल गांधी चाहते थे कि तमाम लोगों को होस्ट करें, तो 6 राउंड टेबल्स लगाए गए, 6-7 राउंड टेबल्स लगाए गए। एक राउंड टेबल पर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी बैठे थे, उनके साथ में फिर कुछ दिग्गज नेता बैठे थे। एक पर राहुल गांधी एक टेबल पर, एक टेबल पर प्रियंका गांधी, एक टेबल पर सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं, एक पर रेवंत रेड्डी, एक पर सिद्धरामैया, और ये तमाम लोग नेताओं को लेकर बैठे थे। कोशिश ये थी कि एक पर्सनल रैपो बनाई जाए। मुद्दा आप ये कह सकते हैं, एक और मैं आप बताना चाहूँगा आपको, जो बड़ी पार्टियां थी 5, उसमें कांग्रेस, तृणमूल, डीएमके, समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे, इन तमाम पार्टियों को के साथ में आप ये कह सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को लेकर भी चर्चा हुई, और कुल मिलाकर कोशिश की गई कि एक कंसेंस, एक ऐसा व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाए जो कि तमाम पार्टियों को, कम से कम विपक्ष की पार्टियों को मंजूर हो। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो डिनर पॉलिटिक्स है, या जो ये डिनर डिप्लोमेसी है, इसके थ्रू आगे चलकर साधने की कोशिश। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन भी दी, एक तस्वीर है, अगर आप संजय जी उसको बड़ा एनालाइज करेंगे क्लोजली, तो उसमें आप देखेंगे राहुल गांधी जैसे कोई मास्टर होता है ना क्लास के अंदर, वो पूरा प्रेजेंटेशन देता है आपको, उस तरीके से वो तमाम चीज़ों को समझा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ये गड़बड़ हुई, वहाँ पर ये गड़बड़ हुई। तमाम लोग उनसे अपनी, जैसे स्टूडेंट्स अपनी क्वेरी पूछते हैं, अपनी क्वेरीज भी पूछ रहे हैं कि सर अच्छा यहाँ पर यहाँ कैसे पकड़ा आपने, वहाँ कैसे पकड़ा। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी एक एक एंकर के तौर पर उभर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं ना सिर्फ अपने आप को कांग्रेस का नेता की तरह स्टैब्लिश करूं, बल्कि अपने आप को विपक्ष के नेता की तरह भी स्टैब्लिश करूं। और आप देखेंगे कि इस तरीके की जो मीटिंग्स हैं, इंडिया ब्लॉक को रिवाइव करने की जो कोशिश है, अब आप देखेंगे कि और तेज होंगी और मीटिंग्स होंगी। तो इसमें क्या हाउस वार्मिंग में हाउस की भी बातें हुई, सदन की? बिल्कुल हुई सदन की बातें। और वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव है, क्योंकि 21 तारीख लास्ट डेट है, एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि 12 तारीख से पहले लग रहा है 12 तारीख तक हम अपना एक उम्मीदवार देंगे। तो जाहिर है ये विपक्ष भी चाहता है कि उनकी तरफ से भी एक उम्मीदवार आए और चुनाव हो। देखिए, नंबर तो सबको मालूम है किसके पास कितने नंबर है, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि इसको एक आइडियोलॉजिकल बैटल की तरह हम प्रेजेंट करें, संविधान की बात करें, जिन चीज़ों को लेकर हम लोकसभा चुनाव में गए थे उन तमाम चीज़ों की बात करें, और एक नैरेटिव बनाए। उसका नतीजा क्या होना है वो तो तमाम लोग जानते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि ये हमारी हार तो हमें पता है कि होनी है, लेकिन हम एक मैसेज दे पाएं देश भर के अंदर कि ये लड़ाई हमने अपने उसूलों पर लड़ी, या इन चीज़ों पर लड़ी जो कि सरकार दमन कर रही है। राहुल ने मेरा काम आसान कर दिया, क्योंकि जहां मैं उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में जानना चाहता था, तो उस पर इसने बैकग्राउंड म्यूजिक बजा दिया है। गाने के बोल क्या होंगे, इसके लिए हम चलेंगे हिमांशु के पास, और हिमांशु से जानेंगे कि एनडीए की रणनीति क्या है। लेकिन इससे पहले ऐश्वर्या से हम जानते हैं, ऐश्वर्या के पास कुछ किस्सा है, हमारे सूत्रों ने बताया है। सूत्रों देखो, राहुल ने जो किस्सा सुनाया वो है जब घर में मेहमान आ चुके थे, लेकिन जब घर में मेहमान आते हैं उससे पहले सफाई होती है, बर्तनों की धुलाई होती है, और घर को पूरी तरह से सजाया जाता है। ये सजाने का काम
और सबकी पसंद को ध्यान रखने का काम किया प्रियंका गांधी ने। स्थगित हुई लोकसभा, मैं अंदर की तरफ खड़ी थी, इस बार बाहर नहीं खड़ी थी। एक कांग्रेस के बहुत बहुत क्लोज टू द गांधी फैमिली बहुत तेज़ी से निकल रहे थे। यूजुअली वो बहुत आराम से निकलते हैं, तो वो तेज़ी से निकले तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो है, कहीं तो भाग रहे हैं। तो मैं भी भागी। तो मैंने बोला कि आप तेज़ी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो कहते हैं आई एम गोइंग टू राहुल्स हाउस। तो मैंने कहा क्यों? प्रिपरेशंस। मैंने कहा ओके। मैंने कहा कौन कर रहा है? प्रियंका गांधी और उनका बेटा यानी कि रायहान। हाँ, तो ये जो पूरी पार्टी है, और उस दिन प्रियंका गांधी संसद नहीं आई थी। प्रियंका रोज़ संसद आ रही हैं, रोज़ प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही हैं। उस दिन वो मिसिंग इन एक्शन थी, क्योंकि पूरी पार्टी जो डिनर पार्टी है राहुल गांधी की, वो प्रियंका गांधी उनके बेटे ने ऑर्गेनाइज़ की थी। और क्योंकि इतने बड़े नेता आ रहे थे, तो उनकी पर्सनल जो पसंदीदा जो चीज़ें हैं उसका भी ध्यान रखा गया। और आपने देखा होगा ना कि हमारे यहाँ भी जो आप शादी की बात कर रहे थे कि देखा जाता है भी कौन किसके बाजू में बैठ सकता है और कौन किसके बाजू में नहीं बैठ सकता। बिल्कुल। तो वो सीटिंग अरेंजमेंट भी राहुल गांधी के घर का जो पूरा दामोदार था वो प्रियंका गांधी ने संभाला। और ये नेता भी प्रिपरेशन में हिस्सा लेने के लिए तेजी से राहुल गांधी के घर ही जा रहा है। Reporters off.